नमस्कार वक्ता साथियों, आज जानते हैं कांग्रेस का हाल। जी हाँ, बात जब मोहब्बत की आती है तो कुछ शेरो शायरिया लबों पर आ जाती है। और विश्व संगीत दिवस है तो बात भी इसी से शुरू करेंगे। वो बार बार पूछती है कि क्या है मोहब्बत। वो बार बार पूछती है कि क्या है मोहब्बत। अब क्या बताऊं उसे कि उसका बार बार पूछना और मेरा बता न पाना ही मोहब्बत है। जी हाँ, यही मोहब्बत है अशोक गहलोत और सचिन पायलट की। और अशोक गहलोत का है मोहब्बत का यही अंदाज। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और राजस्थान के प्रभारी ऋतिक मकवाना। जी हाँ, मकवाना से बात हुई तो जब उनसे पूछा गया कि क्या गहलोत का यही अंदाज है तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, यानी कि बार बार पूछना तेरा और मेरा बता न पाना ही मोहब्बत है। पुरानी हो चुकी है, बार बार उसे खुरेद कर भाजपा यदि कोई फायदा लेने की कोशिश कर रही है या सोच रही है तो मुझे नहीं लगता कि उसमें उसको कोई फायदा होगा। जिस तरह से आप मुझसे कुछ बुलवाने की कोशिश कर रहे हो, उसी प्रकार से यदि कोई अशोक गहलोत जी से भी पूछेंगे या पायलट जी से भी पूछेंगे तो उसको भी जवाब तो देना पड़ेगा। मोहब्बत का अंदाज है सर, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि गहलोत जी का मोहब्बत का अंदाज है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। जी सर, बंगाल में चुनाव हुए हैं, आप इस परीक्षा को लेकर चले, लेकिन चुनावी परीक्षा में तो कांग्रेस जहाँ देखो वहाँ पीछे जारी क्या है। नहीं देखिए, चुनावी परीक्षा में कांग्रेस पीछे जा रही है, उससे ज्यादा चिंता करने की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसकी साख दिन ब दिन नीचे जाती जा रही है। ये चुनाव निष्पक्षता से हुए होते तो शायद रिजल्ट ये नहीं आते। जिस प्रकार से अभी पश्चिम बंगाल की ही बात देख लीजिए कि यदि वो चुनाव जीत ही रहे हैं तो 20 एमपी खरीदने की जरूरत क्या आन पड़ी, सपा के सांसद खरीदने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों ये सारी गलत तरीके अपनाने की जरूरत पड़ रही है, क्यों ईडी सीबीआई सब क्या यूज करने की जरूरत पड़ रही है। यदि वो इतने ही पाक साफ और लोकप्रिय है, नरेंद्र मोदी के नाम से ही चुनाव जीता जा सकता है, तो अमित शाह का यूज क्यों हो रहा है। अब बात कर लेते हैं ममता दीदी की। जी हाँ, जब उन्हें गले लगाया जा रहा है तो वो पंक्ति आती है, तेरी तो फितरत ही थी सबसे मोहब्बत करने की, हम तो बेवजह खुद को खुदा ही समझ बैठे। जी हाँ, इसीलिए कल बिफरी थी ममता, आज मनाने में जुटी है कांग्रेस। मैं नहीं कह रहा, कह रहे हैं मकवाना जी। आप ही समझ सकते हो। राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं, वहाँ तो आपकी गिनती के एमएलए वो कैसे टूट रहे हैं। वही तो हम बता रहे हैं कि यदि चुनाव होता तो कांग्रेस का नहीं एक भी पार्टी का एमपी या एमएलए नहीं टूटता, पर यहाँ चुनाव नहीं हो रहा है। वही मैं बोल रहा हूँ, राज्यसभा के चुनाव के लिए भी यदि कोई एमएलए क्रॉस वोटिंग कर रहा है तो यदि वो अपनी मर्जी से वोटिंग करता तो किसी भी पार्टी का एमएलए भाजपा को वोट नहीं देता। और जब आपका जुडिशरी सिस्टम भी अपनी मर्जी से फैसले नहीं ले सकता तो कोई एमएलए या एमपी कैसे कर पाएगा। आपका सीएम भी खुद की मर्जी से बोल नहीं सकता, वो भी पर्ची आती है तब बोल सकता है, तो अपोजिशन का एमएलए तो क्या बोल पाएगा। लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा कि जो ममता बनर्जी है उनको जिस कदर आप लोग गले से लगा रहे, क्या कौन सी पद्धति
नहीं देखिए, गले मिलना या किसी से भी मिलना, हमारे पॉलिटिकल डिस्प्यूट हो सकते हैं, पर किसी से मिलना मिलाना, हम तो नरेंद्र मोदी भी आएंगे तो उनसे ही प्यार से भी मिलेंगे। राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, भाजपा की तरह नफरत की दुकान नहीं चला रहे हैं। कोई भी आएगा, मिलेंगे तो हम गले ही। मौत एक बार दर्द देती है और अधूरी मोहब्बत जिंदगी भर। शायद यही कांग्रेस के साथ हो रहा है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में जहां कहीं ईवीएम का प्रयोग नहीं होता, उसके खुद के विधायक पाला बदलते जा रहे हैं। पूरे देश में हाल ही में हुए नीट एग्जाम की पेपर लीक की घटना ने पूरे देश की एजुकेशन सिस्टम को हिला के रख दिया है। उसी को मद्देनजर रखते हुए लोकसभा के सम्मानीय नेता राहुल गांधी जी ने पूरे देश में इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। हाल ही में कोटा में 17 तारीख को जिस प्रकार से छात्रों की गूंज नाम से छात्रों की आवाज को आगे बढ़ाने के लिए और उनको न्याय दिलाने के लिए जिस तरह से आयोजन किया गया, वैसा ही आयोजन देश के हर एक डिस्ट्रिक्ट में हो। इसी के संदर्भ में यही संदेश लेकर हम पूरी टीम हर देश के हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर ये कार्यक्रम का आयोजन हो और छात्रों तक हम पहुंच पाए। और तो दोस्तों, चलते हैं। इश्क, प्यार, मोहब्बत, प्रेम, ये सब तो अक्सर ही अधूरे हैं, तो मोहब्बत क्या पूरी होगी। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली खबरों के साथ।